अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नकीबुल्ला, आप देख रहे हैं नकीब क्रापी। नाजरीन, आज हम इस व्लॉग में बात करेंगे कि नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ को पाकिस्तान आने से क्यों रोका है। दूसरी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में जो ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है स्मगलिंग के खिलाफ या फिर करप्शन के खिलाफ, इस पर पीटीआई का मौक़िफ़ क्या है, इसका किसने हिमायत किया है, किसने मुखालिफत किया है। उसके बाद जो पाकिस्तान के 16 महीने जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने गुजारे हैं उसके बंद कमरों में जो फैसले हुए उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इमरान खान के खिलाफ जो फैसले हो रहे हैं, या फिर उस्मान डार को 2 दिन पहले जो गिरफ्तार किया गया है, या फिर पीटीआई के जो मतलब किसी भी बंदे को या वर्कर को या रहनुमा को मतलब गिरफ्तार करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि पीटीआई का जो सदर है परवेज इलाही, उनको तकरीबन गुज़िश्ता 5-6 दिनों में 5 दफ़ा गिरफ्तार किया गया। मतलब हर दिन अदालत उनको रिहा कर देते हैं, पुलिस वाले उनको गिरफ्तार करते हैं। अब इसका वजह क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अब यहाँ पर मैं चलता हूं, आप लोगों को पहला सबसे बड़ा फैक्ट जो हमारा है वो ये बताऊंगा कि नवाज शरीफ ने अपने भाई को पाकिस्तान आने से मना क्यों किया। आया आर्मी चीफ आसिम मुनीर इमरान खान के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाला है? क्या मुल्क में अफरातफरी फैलेगी? क्या मुल्क में खाना जंगी होगी? क्या आर्मी चीफ इमरान खान के खिलाफ बहुत सख्त फैसले करने वाला है? क्या आर्मी चीफ इमरान खान को मुल्क के बदर करने वाला है? क्या आर्मी चीफ इमरान खान पर अटक जेल में हमला करने वाला है? इन सारे सवालों के जवाबात जो है मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आया आर्मी चीफ क्या करने वाला है इमरान खान के साथ, जो नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ को मुल्क से मना कर दिया है वापस आने में। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जरदारी का सारा खानदान बिलावल सारे जो है वो पहुंच गए हैं दुबई। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के सारे जो ख्वाजा आसिफ है और एहसन इकबाल है या शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, असमा बुखारी है, हमजा शहबाज है, ये सारे जो है लंदन या फिर दुबई पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछता हूँ कि आखिर नवाज शरीफ ने, चलो ठीक है वो तो मतलब उनके ऊपर तो केसेस हैं, शहबाज शरीफ ने तो अपने सारे केसेस माफ करवा दिए अपने दौरे हुकूमत में, फिर वो किस चीज़ से डरते हैं? क्या ये जो मैं आप लोगों से कह रहा हूं क्या ये सच होगा कि आर्मी चीफ इमरान खान के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाला है? क्या लोग जो है मतलब शहबाज शरीफ के घर जाएंगे या राना सनाउल्लाह के घर जाएंगे या नवाज शरीफ के घर जाएंगे इसीलिए वो नहीं आ रहे? ये आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है दोस्तों। अब मैं आपको चलता हूँ ये जो पाकिस्तान में ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है इस वक्त, आप सबको पता होगा कि जो स्मगलिंग है बलूचिस्तान से या फिर कराची से मतलब ये स्मगलिंग हो रहा है अफगानिस्तान, यहाँ से चीनी मतलब लेके जा रहे हैं अफगानिस्तान से ईरानी पेट्रोल ईरानी डीजल लेके आ रहे हैं। मतलब ये स्मगलर कौन है? हालांकि बॉर्डर पर तो पहुँच खड़ी है, फिर ये स्मगलिंग कौन करता है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लोग ये भी कमेंट में मुझे बता दें यार। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस बीच में पीटीआई कहाँ खड़ी है, इसका मैं आप लोगों को बताता चलूँ। कल मेरी बात हुई पीटीआई के एक बंदे से, उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर उसको पकड़ेंगे बेचारे को यार। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने जो है इस सारे मामले में जो है अपना पोजीशन अभी तक वाज़ेह नहीं किया है। हालांकि पीटीआई का पहले से ही ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में स्मगलिंग ना होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, मतलब ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए, मतलब करप्शन के ख़िलाफ़ या फिर जो स्मगलिंग है ये सारे मतलब जो भी जुर्म करता है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि अभी जो पाकिस्तान के मतलब टॉप तहरीक इंसाफ के जो टॉप लीडरशिप है उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है, हालांकि अब आप लोगों की समझ में आ रहा होगा कि मतलब ये कर कौन रहा है मतलब पीटीआई के खिलाफ। मैं आपको बताऊंगा। जो 16 महीने का टाइम गुजारा है शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने, उन्होंने हर इदारे में अपने अपने बंदे रखे हैं,
हर जगह पर बीटीएम के सारे वफादार बैठे हैं, हर ऑफिस में, हर इदारे में, नेब में, पुलिस में, एफसी में, लेवीज में, आर्मी में, हर जगह पर इन्होंने जो है अपने वफादार बिछाए हैं। अभी तक नवाज शरीफ या फिर शहबाज शरीफ जो है वहाँ से जो ऑर्डर करते हैं वो ऑर्डर यहाँ से मंजूर होता है, क्योंकि वो उनके वफादार है। वो अलग इनको तनख्वाह भी देते हैं, इनकी यहाँ से सरकारी तनख्वाह भी होती है, गवर्नमेंट जॉब भी होता है, यहाँ से भी तनख्वाह लेते हैं, उनसे भी वहाँ से तनख्वाह लेते हैं। अभी जब तक ये ऑफिसर्स यहाँ से चेंज नहीं होंगे तब तक पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं रुकेंगे, क्योंकि इन्होंने जो तैनातियाँ की है हर जगह पर ऐसे बंदे को तैनात कर दिया गया है जो पीटीआई की सख्त मुखालिफ हो, नाकिद हो, जो इमरान खान का सख्त मुखालिफ हो। तो मतलब उन्होंने कभी इमरान खान को एक्सेप्ट ही नहीं किया है बतौर किसी पार्टी के रहनुमा या लीडर। ऐसे बंदे को इन्होंने मतलब बड़े ओहदों पर रखा हुआ है, बिठाया है, तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है वो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा अगर ज़िंदगी रही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।